तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम चेक करने वाले हैं जो फ़ैन है वो चल नहीं रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए यहाँ पर जो रेगुलेटर आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा नंबर जो रेगुलेटर है वो इस फ़ैन का है। देखिए यहाँ पर मैंने इसे फुल स्पीड में कर दिया है, बट हमारा जो फ़ैन है वो चल नहीं रहा। कभी कभार क्या होता है, कैपेसिटर वीक होता है, जैसे हम इसकी पंखड़ी घुमाते हैं वैसे हमारा फ़ैन चलने लग जाता है। बट यहाँ पर मैंने इस कैपेसिटर को भी चेंज कर दिया, फिर भी हमारा फ़ैन चल नहीं रहा है। इसके बाद हमें सप्लाई चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो इसके दो टर्मिनल है जिसमें मेन सप्लाई की वायर लगी है, देखिए फेज सप्लाई शो कर रही है, नीचे वाले पे न्यूट्रल सप्लाई आ रही है। तो आपको एक बार चेक कर लेना। देखिए यहाँ पर जैसे हमने चेक किया, यहाँ पर सप्लाई आ रही है, इसका मतलब जो इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है वो सप्लाई दे रहा है, बट यहाँ पर जो हमारा फ़ैन है वो चल नहीं रहा है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर भी लगा दिया है, नया कैपेसिटर लगा दिया हेवेल्स का 2.5 माइक्रोफैराड का। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बट हमारा जो फ़ैन है अभी भी नहीं चल रहा है। तो इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसको चेक करते हैं। इसके बाद आपको ये करना है, आपके स्विच बोर्ड में फ़ैन रेगुलेटर है, स्विच जो भी लगा फ़ैन के लिए आपको पहले बंद कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्मिनल पे वायर कनेक्ट होता दिखाई दे रहा है, सारे टर्मिनल के वायर को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। कभी कभार क्या होता है, हीट हो जाती है वायर इसके अंदर से, या फिर लूज़ कनेक्शन होता है जिसकी वजह से वाइंडिंग को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से फ़ैन नहीं चलता है। ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको एक बार अच्छी तरह से टाइट कर देना है। उसके बाद आपको फ़ैन को चला के चेक करना है कि फ़ैन आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर फिर भी नहीं चल रहा तो इसकी वाइंडिंग में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है। कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आती है। देखिए आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एक बार फ़ैन को घुमा के चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फ़ैन को उल्टे साइड में घुमाया है, जैसे घड़ी चलती है उसके उल्टे डायरेक्शन में, जैसे कि हमारा फ़ैन चलता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। जैसे मैंने यहाँ पर घुमाया, हमारा जो फ़ैन है वो चलने लगा है। बट यहाँ पर जो हमारा फ़ैन चल रहा है वो काफ़ी, इसकी जो स्पीड है काफ़ी कम है। फ़ैन की डायरेक्शन अभी ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में चलता है, घड़ी चलती है उसके उल्टे डायरेक्शन में चलता है, ऐसे हमारा फ़ैन चलता है। बट यहाँ पर जो फ़ैन की स्पीड है अभी कम है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार इसे रोक के दोबारा इसे चला के चेक करना है। देखिए एक बार और इसे रोकता हूँ और इसे एक बार हम सीधे डायरेक्शन में चला के देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में एक बार घुमाता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसे मैंने घुमाया, यहाँ पर भी हमारा फ़ैन चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी वाइंडिंग के अंदर प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो फ़ैन है हमारा उल्टे डायरेक्शन में भी घूम रहा है, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में भी घूम रहा है और घड़ी की सीधी डायरेक्शन में भी घूम रहा है। बट यहाँ पर जो फ़ैन की स्पीड है काफ़ी कम है। कैपेसिटर को चेंज करने के बाद जो हमारी फ़ैन की स्पीड होती है बढ़ जाती है और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। बट यहाँ पर जो हमारा फ़ैन है दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो वाइंडिंग है उसमें प्रॉब्लम है, कॉइल में प्रॉब्लम, कॉइल वीक हो गई है, जिसकी वजह से हमारा फ़ैन दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो वाइंडिंग की वायर अंदर से आई, कोई एक वायर जल गई, इसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई वाइंडिंग को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से फ़ैन हमारा नहीं चल रहा है, या फिर चल रहा है तो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ़ैन को खोल के किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे चेक करवा देना। इसे खोलने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले रेगुलेटर या स्विच को बंद कर लेना, पहले चेक कर लेना सप्लाई तो नहीं आ रही। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मेन सप्लाई की वायर है उसको निकाल के, ऊपर एक नट बोल्ट लगा होता है जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, खोल के आपको इसे किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे चेक करवा देना। देखिए यहाँ पर मैंने इसे निकाल दिया। तो यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ़ैन रखा हुआ है, इसे हम लगा के चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा पहला वाला फ़ैन है वो ख़राब है, और यहाँ पर जो दूसरा फ़ैन लिया है इसको हम लगा के चेक करेंगे। यहाँ पर आपको जो 3 पंखड़ी दिखाई दे रही है, तीनों पंखड़ी को खोल के आपको रिपेयर करने के लिए दे देना। उसके बाद वापस ठीक करवा के सेम वैसे लगा देना जैसे हमने निकाला है। यहाँ पर देखिए मैंने जो मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ैन रखा था उसे मैंने लगा दिया, और यहाँ पर देखिए नट बोल्ट टाइट कर दिया। और यहाँ पर एक पिन लगी होती है, पिन को भी लगाना ज़रूरी है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर कभी लूज़ हो तो ये पिन सेफ्टी का काम करती है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पहले कनेक्शन रखे थे, 2 वायर कनेक्ट थी मेन सप्लाई की, यहाँ पर मैंने वापस लगा दिया जैसे पहले कनेक्शन था। तो यहाँ पर मैंने दूसरे फ़ैन को लगा दिया है। एक बार हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ख़राब वाला फ़ैन ये दिखाई दे रहा है। एक बार इसके रेगुलेटर को ऑन करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके रेगुलेटर को मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फ़ैन है वो चालू हो गया है। जैसे कि हमने नया कैपेसिटर लगाया था, और रेगुलेटर भी हमारा ठीक है, जैसे कि हमने सप्लाई चेक करी थी। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है, अगर फ़ैन नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि फ़ैन की वाइंडिंग में प्रॉब्लम है, या फिर अगर फ़ैन दोनों स्पीड में घूम रहा है तो भी इसकी वाइंडिंग प्रॉब्लम है। तो आपको फ़ैन को रिपेयर करवाना या फिर रिवाइंडिंग करवाना, आपको एक बार इलेक्ट्रिकल शॉप पे चेक करवा देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फ़ैन है चलने लगा है, जैसे हमने दूसरे फ़ैन को लगाया, इसका मतलब सप्लाई आ रही है। तो जैसे कि आपको ये फ़ैन दिखाई दे रहा है, या तो इसके अंदर से कोई वाइंडिंग की वायर अंदर से जल गई है, या फिर कोई कॉइल वीक हो गई जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई वाइंडिंग को नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से हमारा फ़ैन दोनों स्पीड में चल रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे चेक करवा देना है। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी अपने फ़ैन को चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।